हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। आज की पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है देयर नेक्स्ट मूव। एंड बिफोर आई स्टार्ट वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर लविंग मी सो मच, फॉर अप्रिशिएटिंग मी सो मच। वीडियोस को लाइक करने के लिए, इतने खूबसूरत कमेंट्स लिखने के लिए। आप लोगों को आइडिया ही नहीं है कि आपके खूबसूरत कमेंट्स कितनी खुशी, कितनी हैप्पीनेस मुझे देते हैं। एंड उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सजेशंस लिखे, क्योंकि आपके सजेशंस मेरा काम बहुत आसान कर देते हैं। तो इसी तरीके से अपने खूबसूरत कमेंट्स लिखते रहें, वीडियोस को लाइक करते रहें एंड लव यू सो सो वेरी मच। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी पिछली पिका कार्ड रीडिंग के सजेशंस हैं उनको मैं रीड कर देती हूँ, ताकि आपका भी इनमें से कोई सजेशन हो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखें। जिस भी टॉपिक पे मैक्सिमम सजेशंस होंगे उसी टॉपिक को मैं नेक्स्ट पिका कार्ड रीडिंग के लिए चूज़ करूँगी, क्योंकि देखिए मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो भी डिमांड है, सजेशंस हैं, रिक्वेस्ट है, उनको मैं कवर कर पाऊँ। तो यहाँ पे देखिए पहला सजेशन है, पीपल हु आर ट्राइंग टू गो अब्रॉड, देन कोर्ट केस, लीगल जस्टिस, एक्सटेंडेड 7.5 सैटर्न गोइंग रेट्रोगेट। तो देखिए ये तो एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स हैं, पिका कार्ड रीडिंग नहीं है। एंड इनफैक्ट मैं बहुत टाइम से एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स पे पिका कार्ड रीडिंग बनाना चाह रही हूँ, लेकिन इतना टाइट शेड्यूल है कि बना नहीं पा रही हूँ। मैं प्रॉमिस नहीं करूँगी, बट डेफिनेटली आई ट्राई कि मैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स पे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बनाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छे से आपको इन टॉपिक्स पे बता सकती हूँ। बहुत सारे एक वहम एस्ट्रोलॉजी के अराउंड है एंड आई रियली वांट टू क्लियर दैट। तो अभी अगर नहीं तो नियर फ्यूचर में डेफिनेटली आप एस्ट्रोलॉजी पे बहुत सारे वीडियोस देखेंगे इस चैनल पे। एंड नेक्स्ट सजेशन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, देयर रियलिटी हिडन फ्रॉम अस। तो ये मुझे बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक लगा था। आई विल ट्राई टू मेक अ पिका कार्ड रीडिंग ऑन दिस टॉपिक डेफिनेटली। और अगर आप लोगों में से किसी को भी ये टॉपिक अच्छा लगता है या आप चाहते हैं इस पर मैं पिका कार्ड रीडिंग बनाऊं, तो मुझे नीचे ज़रूर मेंशन करें। नेक्स्ट है नेम एंड फेम इन फिल्म इंडस्ट्री। तो देखिए फिल्म इंडस्ट्री पे मैंने 2 सजेशंस रीड करे थे एंड यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी, जब हम एक स्पेसिफिक फील्ड को लेते हैं ना, तो हमारी एक अप्रोच बड़ी नैरो हो जाती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं कवर कर सकते हैं। और पिका कार्ड रीडिंग का मकसद ही ये होता है कि बहुत सारे लोगों को उनके सवालों का जवाब मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसा करते हैं, नेम एंड फेम इन जनरल पे पिका कार्ड रीडिंग बना लेते हैं। उससे क्या होगा, जितने भी लोग नेम एंड फेम से रिलेटेड जानना चाहते हैं उनके भी सवालों का जवाब आंसर हो जाएगा। तो एक जनरल सा हम बना सकते हैं, नेम एंड फेम इन योर लाइफ और इन योर करियर, ठीक है। एंड ऐसे ही एक और सजेशन था, विल आई गेट गवर्नमेंट जॉब। ये भी एक स्पेसिफिक फील्ड है, तो इसके बजाय हम बना सकते हैं when will I get a job और will I get my desired job। इसमें मुझे कुछ भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड दिखेगा कार्ड्स में तो मैं ज़रूर मेंशन करूँगी। एंड डाइवोर्स, देयर फीलिंग्स आफ्टर डाइवोर्स। तो देखिए डाइवोर्स, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, ये एक सी एनर्जीज हैं। और पिछले से पिछले हफ्ते ही मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है, पिका कार्ड रीडिंग इनफैक्ट बनाई है, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, देयर करंट एनर्जीज या देयर ट्रू फीलिंग्स। तो प्लीज़ आप उसको चेक करें। एंड 2024 के लिए काफ़ी सारे लोगों ने बोला है, तो 15-20 दिन का टाइम और दें। 15-20 दिन बाद मैं 2024 के वीडियोस शुरू करूंगी। तब तक जो भी ये वाले जनरल टॉपिक्स हैं इनको हम कवर करेंगे। तो देखिए फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि इन टॉपिक्स में से अगर आपका कोई टॉपिक है आप उसको नीचे लिखें, या फिर इसके अलावा अगर कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पिका कार्ड रीडिंग बनाऊँ, ज़रूर नीचे मेंशन करें। जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा सजेशंस होंगे उस पर नेक्स्ट पिका कार्ड रीडिंग मैं बनाऊँगी। तो ज़रूर फिर से मैं कहूँगी, आप अपना सजेशन लिखें, आप जिस टॉपिक पे चाहते हैं उस टॉपिक को मेंशन करें। एंड अब आज की पिका कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। तो कोई भी आपके लव्ड वन है, कोई भी आपके क्लोज वन है और आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट उनका क्या एक्शन होगा, नेक्स्ट उनकी तरफ से क्या मूव रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये सवाल आपके माइंड में आता है, ये रीडिंग आपके सामने आती है, तो आपके सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकता है। पाइल चूज़ करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज़ आपके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट। तो अगर आपका नाम ADGJMPSVY से शुरू होता है तो आपके लिए पाइल 1 है। एंड अगर आपके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट BEHKNQT
TWZ से शुरू होता है, आपके लिए पाइल 2 है। एंड अगर आपके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट CFILORUX है तो आपके लिए है पाइल 3। एंड जो लोग इंट्यूटिवली पाइल को चूज़ करना चाहते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट पाइल में ग्रीन एवेंचुरिन का पिरामिड है, सेकंड पाइल में जिनी का लैम्प है, एंड थर्ड पाइल में हमारे पास ग्रीन कलर की क्रिस्टल बॉल है। तो आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं कि उनका क्या नेक्स्ट मूव होगा, क्या नेक्स्ट एक्शन इनिशिएटिव्स होंगे, आप आंखें बंद करके उनको विजुलाइज करें, अपने और उनके रिलेशनशिप को विजुलाइज करें, और आंखें खोल के जो भी पाइल या फिर जो भी चीज़ आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करती है आप उसको चूज़ कर लें। यहाँ पर आप शेप से, कलर से बायस ना हो। अगेन मैं आपको कहूँगी कि जो भी आपको सबसे पहले दिखता है अगर आप उसको चूज़ कर लेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, तो आप बहुत इजीली से पाइल सिलेक्शन कर पाएंगे, और इनफैक्ट मैं कहूँगी कि करेक्ट पाइल का सिलेक्शन कर पाएंगे। एंड यस, आप यहाँ पे वीडियो भी पॉज कर सकते हैं। यू कैन टेक योर ओन टाइम इन चूजिंग द पाइल। और अब चलिए जी देखते हैं कि जिनके बारे में भी सोचकर आपने पाइल चूज़ किया है या फिर आप पाइल चूज़ करेंगे, उनका नेक्स्ट क्या मूव रहेगा, क्या एक्शन इनिशिएटिव रहेगा। अगर आपने पाइल 1 यानी कि ग्रीन पिरामिड को चूज़ किया है, या फिर आपके नाम का फर्स्ट लेटर ADGJMPSVY है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 1 की जिनके बारे में भी सोचकर आपने ये पाइल चूज़ किया है, उनका क्या नेक्स्ट मूव रहेगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखेंगे कि पास्ट में आप दोनों के बीच में क्या हो रहा था। यहाँ पे लवर्स, सिम्फनी एंड रेनबो के कार्ड्स मुझे बताते हैं कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पीछे था या फिर अभी भी है। लवर्स का कार्ड कहीं सोलमेट एनर्जीज की बात करता है, ट्विन फ्लेम की बात करता है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक पैशनेट एनर्जीज की बात करता है जो आप दोनों के बीच में या तो है या फिर पीछे था। और यहाँ पे देखिए सिम्फनी का कार्ड भी कहीं हार्मनी की बात करता है, सिनर्जी की बात करता है। तो फिर से मैं कहूँगी एक बहुत लविंग, केयरिंग वाली एनर्जीज़, और बहुत ज़्यादा आप दोनों सेम पेज पे थे या फिर सेम सी आपकी एनर्जीज़ एक दूसरे के लिए थी। यहाँ पे रेनबो का कार्ड विश ग्रांटेड की बात करता है, पेशेंस पेज ऑफ की बात करता है, गॉड सेंट की बात करता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों में से किसी एक को या दोनों को ही लगा कि वही है ये इंसान जिसको हम ढूंढ रहे थे, या फिर होता है ना कि डिवाइन ने मेरे लिए इस इंसान को भेजा है, और यही इंसान वो एक विश है, वो एक डिज़ायर है जिसको मैनिफेस्ट करना चाहते थे। तो कुछ ऐसे भी एनर्जीज म्यूचुअल एक दूसरे के लिए आप दोनों के मन में रहीं, या फिर आप दोनों में से किसी एक के मन में रहीं। लेकिन देखिए यहाँ पे रनर एंड 7 ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं कहीं एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज भी आप दोनों में से किसी एक की रही होंगी। यहाँ पे रनर का कार्ड, रनर इन अ को डिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ इंटीमेसी, लिसनिंग टू ईगो की बात करता है। तो फिर से मैं कहूँगी हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाह रहे थे, कहीं एस्केप कर रहे थे, भाग रहे थे, डर लग रहा था कि भाई दूसरे इंसान के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो जाएं, कहीं आदत ना पड़ जाए दूसरे इंसान की। तो ये एक फियर ऑफ इंटीमेसी, फियर ऑफ गेटिंग अटैच आप दोनों में से किसी एक के लिए रहता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए यहाँ पर अदरवाइज भी 7 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि कुछ डिसीजन लेने थे, कुछ चॉइसेस करनी थी, नहीं कर पाए। बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी जब आप एक चीज़ के बारे में सोचते थे, फॉर एग्जांपल कि चलो भाई इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं, तो एकदम से फियर आ जाता था और लगता था नहीं नहीं नहीं, रहने देते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, अभी थोड़ा सा गैप कर लेते हैं, और कोई और ऑप्शन, कोई और चॉइस आपके पार्टनर के मन में आ जाती थी। तो फिर से मैं कहूँगी बहुत एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज थी, बहुत एक कंफ्यूजन वाली एनर्जीज थी। इसके बावजूद कि आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार था, या फिर देखिए हम यहाँ पे आपके पार्टनर या फिर जो भी आपके लव्ड वन है उनके लिए ज़्यादा देख रहे हैं, तो उनके मन में बहुत प्यार मोहब्बत होने के बावजूद, एक बहुत पैशनेट एनर्जीज होने के बावजूद भी कहीं कुछ डिसीजंस इस रिलेशनशिप के लिए लेने थे या लेने की ज़रूरत थी, नहीं ले पा रहे थे। बहुत एक अगेन कुछ के लिए हो सकता है इमेजिनरी सी दुनिया में थे, कह तो बहुत रहे थे लेकिन जब करने पे आता था, एक्शंस आते थे, तो उनके उतने एक्शंस आपको नहीं दिख रहे थे।
अगेन मैं कहूँगी बातें बहुत रह रही थी। और अभी देखिए इसके लिए सब पाइल वन के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे या फिर पाइल वन के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है मनी, प्रोफेशनल फ्रंट, करियर या फिर एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक चीज़ें बहुत बड़ा एक रीज़न रही। और इसी वजह से यहाँ फिर अदरवाइज भी द बर्डन का कार्ड कहता है कि एक प्रेशर, एक बर्डन इस रिलेशनशिप में बना रहा या फिर हाल फिलहाल रीसेंट पास्ट में आप लोगों ने महसूस किया। अगेन इसके बावजूद कि एक प्यार था, एक मोहब्बत आप दोनों के बीच में थी। अभी अगर हम देखें कि करंट इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। अगेन ये सबके लिए डिफर करेगा। कुछ पाइल वन के लिए हो सकता है कि आपने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है कि भाई जो आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, अगर आपको वो चीज़ें नहीं मिली तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और फिर से ये भी सबके लिए डिफर करेगा। कुछ पाइल वन के लिए हो सकता है कि आप कमिटमेंट चाह रहे हैं, आप स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं। कुछ पाइल वन के लिए हो सकता है आपके पार्टनर की कोई आदत है जो आपको नहीं पसंद और आपको ऐसे लग रहा है कि भाई जब तक ये आदत आप नहीं छोड़ेंगे तब तक हम आगे इस रिलेशनशिप में नहीं बढ़ेंगे। तो जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा ये जनरल रीडिंग है। सब पाइल वन की डिफरेंट सिचुएशन होगी, सर्कमस्टांसेस होगी। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सिंपली स्टैंड लेने की बात करता है। या तो आपने लिया है और अगेन 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, इसी तरीके के बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स या डिफरेंट एग्जाम्पल नहीं, मैं कहूँगी डिफरेंट सिचुएशन आपकी रह सकती है जिसको लेकर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्टैंड लिया है। और कुछ पाइल वन के पार्टनर के लिए हो सकता है कि अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अभी तक चॉइस नहीं कर पा रहे थे, अभी तक रिलेशनशिप से भाग रहे थे, एस्केपिज्म वाली एनर्जीज में थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे और अभी कहीं वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि उनको ये रिलेशनशिप चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो कुछ भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि फ्यूचर क्या उनके एक्शंस रहेंगे, वो ज़्यादा हमें क्लियर करेंगे। तो फिलहाल के लिए देखिए ज़्यादा मुझे दिखता है कि वो एक एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली इस बात को कहते हुए दिख रहे हैं कि भाई मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए। और इसी से ही रिलेटेड देखिए कॉफिन एंड फिनिक्स के कार्ड्स कहते हैं कि काफ़ी एक एंडिंग बिगिनिंग आपके रिलेशनशिप में चल रही है। काफ़ी सी ऐसी एनर्जीज होंगी जहाँ पे कुछ चीज़ों को ख़त्म करके एक नई बिगिनिंग आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाह रहे हैं। अगेन ये एंडिंग बिगनिंग सब पाइल वन के लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए कोई आदत हो सकती है, कुछ के लिए ये रिलेशनशिप हो सकता है एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है इस रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ हैं, मसले हैं, उनको एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और गोइंग विद द फ्लो का कार्ड कहता है फाइनली आप दोनों में से किसी एक ने, आप दोनों ने डिसाइड कर लिया कि भाई ये तो अब चाहिए ही चाहिए। अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे और जैसे चीज़ें आएंगी उनको लेते जाएंगे। मतलब देखिए कॉन्ट्ररी सी एनर्जीज हैं गोइंग विद द फ्लो एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करें, मैं एक बारी और आपको क्लियर कर देती हूँ। कुछ स्टैंड लेके सरेंडर मोड में आप रहते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना, मैं कहती हूँ कि भाई अब तो मैं जिम जाऊंगी ही जाऊंगी और उसके लिए जैसे चीज़ें होंगी वैसे मैं ले लूँगी। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सुबह टाइम नहीं मिला, शाम को मिला तो मैं शाम को चली जाऊंगी। मुझे सुबह शाम टाइम नहीं मिला, दिन में मिला तो मैं दिन में चली जाऊंगी। मतलब फिर उससे रिलेटेड जैसे चीज़ें आती रहेंगी वैसे मैं उनको लेती जाऊंगी। बट एक चीज़ मैंने सोच ली कि मुझे जिम ज़रूर जाना है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ऐसा नहीं है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक जिम या एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ भी सोच रहे हैं। ये लव रीडिंग है और हम यहाँ पे उनका नेक्स्ट मूव देख रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन देख रहे हैं। तो जिम का कोई कनेक्शन नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि किस तरीके से एक स्टैंड लेके उसी से रिलेटेड एक गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक रह रहे हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या मूव होगा। तो यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इनफैक्ट देखिए स्टेबिलिटी की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है। और ये कार्ड कहता है कि जो एक श्योरिटी, जो एक सिक्योरिटी आप या आपके पार्टनर ढूंढ रहे हैं, डेफिनेटली उनको वो मिलेगी। एंड थोड़ा सा वो पॉज लेंगे क्योंकि यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी हम उनके नेक्स्ट मूव को देख रहे हैं। तो उनके नेक्स्ट मूव ये होंगे कि 2-3 महीने के लिए
वो थोड़ा सा पॉज लेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, रिलेशनशिप नहीं ख़त्म करेंगे, चीज़ों को नहीं ख़त्म करेंगे, दे विल बी देयर इन द रिलेशनशिप, बट उतने एक्शन इनिशिएटिव नहीं लेंगे। और देखिए, आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, उस टाइम से लेकर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के लिए ये एप्लीकेबल है। तो अगेन उस टाइम से नेक्स्ट 3 मंथ्स तक उनकी बड़ी एक पैसिव सी एनर्जीज हो सकती हैं, पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, और हो सकता है कि अपने फाइनेंसेस, अपने रिसोर्सेज पे वो काम करें, क्योंकि यहाँ पे हमने किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में देखा कि कहीं मनी, पैसा, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक चीज़ें, कंफर्ट, लग्जरी, टैंजिबल चीज़ें एक रीज़न रह सकता है जिसकी वजह से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक भाग रहे हैं इस रिलेशनशिप से। और यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि इन पे आप या आपके पार्टनर वर्क कर रहे हैं, और कहीं आगे जाकर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है पॉजिटिव चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आएंगे, टुगेदरनेस आएगी, कंपेनियनशिप आएगी, और जो लोग मैरिज चाहते हैं, लिव इन चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, उससे भी रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके पार्टनर डेफिनेटली करते हुए दिख रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी उससे रिलेटेड उनका नेक्स्ट मूव रह सकता है, या फिर मैं कहूँगी उससे रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स वो लेते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए बटरफ्लाई का कार्ड भी कहता है रिलेशनशिप इवॉल्विंग टू नेक्स्ट फेज, हीलिंग द इनर चाइल्ड, ग्रोथ। तो देखिए फिर से ये कार्ड भी ग्रोथ की बात करता है, रिलेशनशिप के नेक्स्ट लेवल पे जाने की बात करता है। तो देखिए उन्हीं एनर्जीज को कंफर्म करता है। यहाँ पे कर्टन कॉल का कार्ड भी कहीं एक्लेम की बात करता है, फेम की बात करता है, रिकग्निशन की बात करता है, एडमिरेशन की बात करता है, फोकस्ड अटेंशन की बात करता है। तो पीछे देखिए जिन लोगों का भी रिलेशनशिप बहुत एक सीक्रेटिव तरीके से था, जहाँ पे आप चोरी छुपे एक दूसरे से मिल रहे थे या बहुत सीक्रेसी मेंटेन कर रहे थे, अपने रिलेशनशिप को किसी को नहीं बता पा रहे थे, जैसे होता है ना जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, या फिर इंटर कास्ट कनेक्शन होता है, आपकी कास्ट अलग है, उनकी कास्ट अलग है, या सोसाइटी, पेरेंट्स, एल्डर किसी भी रीज़न की वजह से उस रिलेशनशिप को नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते, तो बड़े चोरी छुपे से मिलते हैं, बहुत छुपा के उस कनेक्शन को, उस रिलेशनशिप को रखते हैं। तो ये कर्टन कॉल का कार्ड बोलता है कि एक रिकग्निशन भी आपको मिलेगा। कर्टन कॉल मतलब वो जो पर्दा था आप लोगों के रिलेशनशिप पे, वो पर्दा भी उठेगा, और फिर से मैं कहूँगी एक रिकग्निशन आपको मिलेगा, या फिर आपके पार्टनर या आप इस रिलेशनशिप को एक नाम देते हुए दिख रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लोगों के सामने लाते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए लोग उसको नाम दें ना दें, लोग उसको रिकग्नाइज करें ना करें, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को वो एक जिसे मैं कहूँगी रिकग्निशन देते हुए दिख रहे हैं, उस हिसाब से एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। एंड सैप का कार्ड यहाँ पर रिसोर्सेज की बात करता है, नीडेड मटेरियल्स, फ्लो, वेल्थ, एसेंस ऑफ लाइफ। तो वही देखिए प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक चीज़ों का ख्याल रख के कि कैसे प्रैक्टिकली ये रिलेशनशिप को आगे लेकर जाया जा सकता है, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया जा सकता है, उस पर आपके पार्टनर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ट्रूली आपके पार्टनर की एनर्जीज देख रहे हैं, और आपके पार्टनर कहीं अगर अभी तक अपने घर में नहीं बता रहे थे, अपनी फैमिली को नहीं बता रहे थे, कहीं उनसे छुपा रहे थे, वो एक रिकग्निशन आपको नहीं मिल रही थी, तो उनका नेक्स्ट एक एक्शन ये भी रह सकता है कि कैसे आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराएं, या फिर आपको वो पहचान दें, वो एक रिकग्निशन दें, वो एक पर्दा इस रिलेशनशिप के ऊपर से हटाएं। ये एक नेक्स्ट मूव उनका रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर माइंड एंड स्टैब्ड इन द बैक के कार्ड मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। अच्छा ही रहता हुआ दिख रहा है। नटशल में फिर से बता दूं, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, श्योरिटी आती हुई दिख रही है, पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, शादी, मैरिज, लिव इन, कमिटमेंट, कंपेनियनशिप, टुगेदरनेस, ये सब से रिलेटेड आपके पार्टनर एक एक्शन इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हैं। आपके रिलेशनशिप को एक पहचान भी देते हुए दिख रहे हैं। अगर अभी तक ये रिलेशनशिप सीक्रेट था, या फिर जिन भी पाइल 1 के पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को बहुत छुपा के रखा हुआ था, वो उससे पर्दा भी हटाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन स्टैब्ड इन द बैक,
एंड माइंड के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं ना कहीं काफ़ी वो परेशान भी रहते हुए दिख रहे हैं। ये सब चीज़ें कर तो रहे हैं लेकिन एक मेंटल स्ट्रेस, एक मेंटल टेंशन भी उनके लिए काफ़ी रहता हुआ दिख रहा है। स्टैब्ड इन द बैक का कार्ड कहता है या तो उनको आपकी तरफ से डर है कि भाई वो इतना कुछ कर रहे हैं, ये तो नहीं कि आप बैक ऑफ कर जाएं, आप कहीं अपना स्टैंड ना लें, आप उनके लिए ना खड़े हों। तो ये उनके फियर्स रह सकते हैं या फिर ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं पाइल वन, जहाँ पे एक कंप्लीट फेथ, एक कंप्लीट ट्रस्ट आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं दूसरे जन पे कर पा रहे हैं, इसके बावजूद कि आपके पार्टनर के एक्शन इनिशिएटिव्स काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छे रहते हुए दिख रहे हैं। तो ये था पाइल वन आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि जिनी के नाम को चूज़ किया है या फिर आपके नेम का फर्स्ट लेटर BEHKNQTWZ है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 2 की कार्ड्स क्या कहते हैं। जिनके बारे में भी सोचकर आपने ये पाइल चूज़ किया है, उनका क्या नेक्स्ट मूव रहेगा। तो थोड़ा सा पहले हम पास्ट को देख लेंगे कि पास्ट में आप दोनों के बीच में क्या चल रहा था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है सोलमेट्स, और इस कार्ड में लिखा हुआ है सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, एग्रीमेंट, सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो कहीं देखिए आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ये फीलिंग होती होगी कि भाई सामने वाला आपका सोलमेट है। और एक चीज़ क्लियर कर दूं कि सोलमेट सिर्फ लव, अफेक्शन, प्यार, मोहब्बत आपकी लाइफ में लाने के लिए नहीं होते। एट टाइम्स सोलमेट सबसे ज़्यादा पेन, सबसे ज़्यादा तकलीफ आपकी लाइफ में लेकर आते हैं। तो देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक तकलीफ, एक पेन आप लोगों की लाइफ में रहा कुछ के लिए हो सकता है, क्योंकि बहुत एक ग्रेट टुगेदरनेस, कंपेनियनशिप वाले कार्ड्स मुझे नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दूसरा कार्ड मुझे जो दिख रहा है वो है प्रोजेक्शंस। और ये कार्ड आई डोंट नो आप लोग कितना देख पा रहे हैं, इसमें एक चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा है। और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। जैसे बोलते हैं ना कि आपकी कुछ बातें उन्हें नहीं पता थी या उनकी कुछ बातें आपको नहीं पता थी, एक सीक्रेसी मेंटेन किया था। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके मोटिव्स, आपके इंटेंशंस उनको क्लियर नहीं थे और उनके मोटिव्स, उनके इंटेंशंस आपको क्लियर नहीं थे। और बहुत सारे पाइल 2 के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के इंटेंशंस, मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं थे। एंड देखिए इसीलिए या फिर अदरवाइज भी यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि बहुत एक वेटिंग एंड अलाउइंग वाली एनर्जीज भी रही होंगी, जहाँ पे आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा या फिर आपने अपने पार्टनर को इंतज़ार करवाया। एक पैसिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। बहुत कुछ एक, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, कंपेनियनशिप, टुगेदरनेस नहीं रही। हम ये भी कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए वन साइडेड लव भी रह सकता है। एंड ओवरऑल के लिए देखें तो एक वेटिंग एंड अलाउइंग वाली एनर्जीज थी, जहाँ पे एक इंतज़ार बहुत था। कहीं फ्यूचर के बारे में सोच के हो सकता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप में रह रहे थे। और देखिए ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक को लग रहा था कि भाई अगर इस रिलेशनशिप में रहे तो फ्यूचर काफ़ी अच्छा होगा, या अदरवाइज भी एक हमें उम्मीद होती है कि सब ठीक हो जाएगा, शायद हमारे पार्टनर बदल जाएंगे, शायद सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस बदल जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो देखिए जो भी पीछे आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने करा, कहीं फ्यूचर के बारे में सोच के ज़्यादा करा। मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर इस रिलेशनशिप में भी रहे तो फ्यूचर के बारे में सोच कर ज़्यादा रहे होंगे। एंड देखिए अगर हम रीसेंट पास्ट की बात करें तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड कहता है कि एक रियलाइजेशन आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को रही। और यहाँ पे फ्लैग का कार्ड कहता है कि शायद दूसरे इंसान को हासिल करने वाली फीलिंग ज़्यादा थी। जैसे होता है ना, कभी कभी हम रिलेशनशिप में कहते हैं कि भाई ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ज़िद है, एक हासिल करने वाली एनर्जीज़ हैं। तो इस तरीके से ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि एक मूवमेंट इस रिलेशनशिप में आई। अब देखिए ये मूवमेंट सब पाइल 2 के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप दोनों ने ही सोचा कि भाई अब इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने सोचा कि भाई मूव ऑन कर जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ फ्यूचर तो दिख नहीं रहा है,
पता भी नहीं है कि सामने वाले के मोटिव्स क्या हैं, पता भी नहीं है कि सामने वाले के इंटेंशंस क्या हैं, और कहीं देखिए मूव ऑन करना चाहा, या फिर देखिए बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ी एक्सटर्नल लेवल पे, फिर से सबके लिए डिफ़र करेगा। और यहाँ पे आई थिंक मैंने अंडरस्टैंडिंग के कार्ड को रीड किया है, एक रियलाइजेशन, एक अंडरस्टैंडिंग भी रही। और अगर अभी हम हाल फिलहाल देखें तो क्लॉक का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि कहीं टाइम आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाह रहे हैं, अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं दिख रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, या फिर थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी कि वक्त चाहते हुए दिख रहे हैं। सोर्ड्स एंड स्केल्स का कार्ड कहीं ट्रुथ की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, बाय द बुक, बैलेंस, मेक अमेंड्स की बात करता है। तो डीपर लेवल के लिए देखिए हो सकता है कि जो भी पीछे इश्यूज रहे, मसले रहे, उनको करेक्ट करना चाह रहे हैं। अब देखिए फिर से मैं कहूँगी सबके लिए डिफ़र करेगा, क्योंकि जिस तरीके का इशू रहा उस तरीके का ही अमेंडमेंट, उस तरीके का ही करेक्शन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पीछे आपको ये रियलाइजेशन हुई कि भाई कुछ नहीं हो सकता ये रिलेशनशिप का, तो बेहतर यही है कि मूव ऑन कर जाओ और अपने लिए एक फ्रेश स्टार्ट करो, फ्रेश बिगनिंग करो। तो ये एक करेक्शन है जो भी पीछे रियलाइजेशन हुई। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हुई कि भाई वो ठीक नहीं कर रहे हैं, कहीं एक ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो वो उससे रिलेटेड एक करेक्शन करना चाह रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या होगा, उससे और क्लैरिटी आएगी। बट अगर हम अभी हाल फिलहाल की बात करें तो कोई एक सच सामने आया, और यहाँ पे देखिए हमने देखा था कि कहीं एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कहीं एक क्लैरिटी आप दोनों के बीच में नहीं है, कहीं एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं जान पा रहे हैं। रियल एक इंटेंशन, रियल एक मोटिव नहीं एक दूसरे का आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक जान पा रहे हैं। और यहाँ पे सोर्ड्स एंड स्केल्स का कार्ड कह रहा है कि कुछ सच, कुछ ट्रुथ सामने आते हुए दिख रहे हैं, या कुछ सच, कुछ ट्रुथ की रियलाइजेशन रहती हुई दिख रही है। इसीलिए यहाँ पर अदरवाइज भी क्लॉक का टाइम कहता है, टाइम चाह रहे हैं। देखिए इस कार्ड में लिखा हुआ है नीड टाइम, टेक्स टाइम, इन टाइम साइकिल्स, टाइम टू हील, प्रोग्रेस। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि थोड़ा सा पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, और पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड कहता है कि कहीं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उस पर फोकस कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे चांसेस हैं कि पाइल टू किसी लेवल पे किसी तरीके से एक डिस्टेंस भी आप दोनों के बीच में आ रहा है, या फिर आप दोनों में से कोई एक लाना चाह रहे हैं। और बहुत देखिए एक बचकानी सी हरकतें, बहुत एक इमेच्योर सी एनर्जीज रह रही हैं, बहुत एक केयरलेसनेस, बहुत एक केयर फ्रीनेस रह रही है, जहाँ पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, कोई लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, कुछ कैलकुलेटेड रिस्क भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लेते हुए दिख रहे हैं। यानी कि बिना सोचे समझे बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत से रिस्क ले रहे हैं, गैम्बल कर रहे हैं। गैम्बल देखिए मैं ये नहीं कह रही आप जुआ खेल रहे हैं, मतलब इस रिलेशनशिप से रिलेटेड रिस्क ले रहे हैं, चांस ले रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ पाइल टू, तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी, देखिए एक कैलकुलेटेड रिस्क हमें हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम एक कैलकुलेटेड रिस्क अपनी ज़िंदगी में नहीं लेंगे, हम ग्रोथ प्रोग्रेस नहीं ला पाएंगे। बट एट द सेम टाइम जब हम अनकैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो हम अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी मुश्किल परेशानियों में डाल देते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। एंड अभी फ्यूचर को अगर हम देखें कि भाई उनके क्या नेक्स्ट मूव होंगे, तो अगर आप ये देखना चाहते हैं पाइल टू कि वो आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, तो नहीं, कमिटमेंट नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपसे कोई वादा करेंगे, प्रॉमिस करेंगे, तो वो भी नहीं करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं, 4 साल बाद देख रहे हैं, 2 साल बाद देख रहे हैं, उसके 6 महीने 8 महीने तक ये रीडिंग वैलिड है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट 4 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स एक हर्ट, एक पेन, एक तकलीफ वाली एनर्जीज रह सकते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी पाइल टू, जब भी कोई ऐसा कार्ड आता है मुझे बहुत बुरा लगता है। बट एट द सेम टाइम देखिए जो टैरो है वो गाइडेंस के लिए होता है, और हम यही कहते हैं कि कार्ड्स में फ्यूचर देख के
आप करंट में चेंजेस लाके आप फ्यूचर को किसी लेवल पे चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत ही क्लियरली हमने देखा कि कुछ अनकैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं, बिना सोचे समझे कुछ रिस्क ले रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आगे परेशान हो सकते हैं। प्लीज़ मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करें, बहुत समझदारी से चीज़ों को डील करें। किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की बेवकूफ़ी नहीं करनी है। देखिए लव रिलेशनशिप, मेरा ये मानना है कि नशे की तरह होते हैं। जैसे अगर किसी इंसान ने बहुत अल्कोहल कंज्यूम करी है, उसको उस टाइम पे समझ में ही नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी बातें कर देते हैं, बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं या फिर उन्हें नहीं करना चाहिए। और जब वो नशा उतरता है तो फिर वो सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, रिग्रेट करते हैं। और उस टाइम पे जब वो अल्कोहल के नशे में होते हैं, उनको सब लोग जितना भी समझाएं उन्हें समझ में ही नहीं आता है। लेकिन अगर देखिए अगर उस टाइम वो समझ जाएं तो वो रिग्रेट से अपने आप को बचा सकते हैं। और नशा नशा होता है, चाहे वो अल्कोहल का हो चाहे वो प्यार का हो। तो अगर ऐसा कुछ अभी आपकी एनर्जीज़ हैं तो मैं फिर से कहूँगी थोड़ा सा संभल जाएं, थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को देखने की कोशिश करें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को देखने की कोशिश करें। क्योंकि ये एक केयरलेसनेस, ये एक इमेच्योरिटी, ये एक बिना सोचे समझे वाला रिस्क आपको परेशान कर सकता है। और उनका नेक्स्ट मूव देखें तो इसके हिसाब से जो भी होगा एक तकलीफ लाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे रिबेल का कार्ड कहता है कि जो भी बंधन है, जो भी अपने दायरे हैं, जो भी अपनी लिमिटेशंस हैं, उसको आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए दायरे लिमिटेशन सबके लिए डिफर करेंगे। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि अभी तक फिजिकल इंटीमेसी नहीं हुई है, एक दायरे में रह रहे हैं, एक लाइन खींची हुई है और कहीं आगे फिजिकल इंटीमेसी हो रही है जिसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन, एक पॉसिबिलिटी है जो कि मेरे माइंड में आई, सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी चीज़ रोक रही है, बिलीफ सिस्टम होता है, थॉट प्रोसेस होता है या फिर सोसाइटी, रिलीजन, कम्युनिटी होता है, उसको तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, थोड़े से एग्रेसिव हो रहे हैं, थोड़े से बोल्ड करेजियस एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं वो। लेकिन कहीं जो भी वो ले रहे हैं एक हर्ट, एक तकलीफ इस रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही है। एंड यहाँ पे देखिए लव का कार्ड कहीं सेल्फ लव की बात करता है, कहीं वननेस की बात करता है। तो यहाँ पे ये कार्ड आपको यही कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर का आपको लव मिले, उनकी तरफ से एक अफेक्शन, अटेंशन मिले, तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करें। यकीन मानिए अगर कोई मुझसे बोले ना या पूछे कि भाई एक चीज़ बताओ कि कैसे मुझे अपने पार्टनर का लव मिल सकता है, तो मैं बोलूँगी सेल्फ लव, सेल्फ लव, सेल्फ लव एंड सेल्फ लव एंड सेल्फ लव। जब तक आप खुद को प्यार नहीं करते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, आप किसी और से प्यार की उम्मीद प्लीज़ मत रखें। ठीक है, तो ये एक मैसेज आपको कार्ड दे रहा है। एंड कन्वर्टेबल का कार्ड कहता है मैनी ऑप्शंस, पॉसिबिलिटीज़, चॉइसेस। तो यहाँ पे देखिए टू फेसेड, अगेन देखिए यहाँ पर प्रोजेक्शंस के कार्ड में हमने देखा चेहरे के ऊपर चेहरा, दो चेहरे हैं, इंटेंशंस नहीं समझ में आ रहे हैं। ये कन्वर्टेबल का कार्ड भी टू फेसेड की बात कहता है कि दो चेहरे हैं, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है और आपके अलावा और भी ऑप्शंस, और भी चॉइसेस, और भी लोग उनकी ज़िंदगी में हैं, आप अकेले नहीं हैं। और हो सकता है कि आपसे वो लव एक्सप्रेस करें, हो सकता है वो एक्शन इनिशिएटिव्स लें। और यहाँ पे देखिए एडवेंचर का कार्ड कहता है कि प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, छोटे छोटे स्टेप्स लेके आपको प्रूव भी करना चाहें कि नहीं नहीं मैं सीरियस हूँ इस रिलेशनशिप के लिए, आई रियली वांट दिस रिलेशनशिप एंड आई वांट टू टेक इट फॉरवर्ड, आई वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। बट कहीं मुझे नहीं लगता कि वो रियली उन चीज़ों को मीन करते हैं, क्योंकि आपके अलावा अगेन मैं कहूँगी और ऑप्शंस और चॉइसेस उनके पास हैं। यहाँ पे गोल्डन मिरर का कार्ड कहता है सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, नार्सिस्ट, वन साइडेड रिलेशनशिप,
लव बॉम्बिंग। फिर से रीड कर देती हूँ, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, नार्सिस्ट, वन साइडेड रिलेशनशिप, लव बॉम्बिंग। तो इसी तरीके की एनर्जीज हैं, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे। तो यहाँ पे या तो आपकी ऐसी एनर्जीज हैं क्योंकि हम आपके पार्टनर के लिए देख रहे हैं कि उनके क्या नेक्स्ट एक्शंस इनिशिएटिव्स होगा, मूव होगा, तो उनके लिए ज़्यादा दिख रहा है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। और सेल्फ लव हो सकता है उनको ये भी यहाँ पे ये भी इंडिकेट कर रहा है कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने ऊपर फोकस है। एंड एट द सेम टाइम आपके लिए प्रैक्टिकल रियलिस्टिक छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं, कुछ बाउंड्रीज क्रॉस कर सकते हैं, कुछ दायरे क्रॉस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए 10 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड भी कहता है कि टुगेदरनेस रहेगी लेकिन इश्यूज मसले रहेंगे कहीं। मुझे नहीं लगता कि ये रिलेशनशिप टूटेगा, लेकिन एक हैप्पीनेस जॉय भी नहीं रहती हुई दिख रही। और देखिए आपसे बात करते करते हैं, ये कार्ड को रीड करते करते एक और चीज़ आई, कुछ के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ के लिए थर्ड पार्टी भी रह सकती है क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एंड पर्सन ऑफ अर्थ का कार्ड कहीं स्टर्बन की बात करता है, स्टेबल, प्रॉस्परस, मटेरियलिस्टिक, पॉजिटिवनेस। तो देखिए एक पॉजिटिवनेस वाली एनर्जीज भी इस रिलेशनशिप में रह सकती हैं, आपकी तरफ से उनकी तरफ से हो सकती हैं। और अगर उनकी तरफ से पॉजिटिवनेस है तो भी आपके अलावा और ऑप्शंस हैं, आपके अलावा और चॉइसेस हैं। और कहीं बहुत एक मुझे वो नहीं दिख रहा है कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म कोई प्रॉमिस वो आपसे करते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे पाइल 2, तो मैं आपको यही कहूँगी, अपने ऊपर फोकस करें, इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ का सेंटर पॉइंट बना के चीज़ें उसके आसपास ना रिवॉल्व करें, अपने आप को सेंटर पॉइंट बनाएं, अपने प्रोफेशन, अपने करियर को आप सेंटर पॉइंट बनाएं और उसके आसपास चीज़ें रिवॉल्व करें। और जो भी करें कहीं प्रैक्टिकल रियलिस्टिक चीज़ों को ना इग्नोर करें, कहीं हार्ट और माइंड का एक बैलेंस आप ज़रूर रखें। एंड मेन चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि बिना सोचे समझे रिस्क प्लीज़ ना लें। तो ये था पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने पाइल 3 यानी कि ग्रीन क्रिस्टल बॉल को चूज़ किया है या फिर आपके नाम का फर्स्ट लेटर CFILORUX है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 3 की कार्ड्स क्या कहते हैं, जिनके बारे में भी सोचकर आपने ये पाइल चूज़ किया है। उनकी तरफ से क्या नेक्स्ट मूव, क्या नेक्स्ट एक्शन, क्या नेक्स्ट इनिशिएटिव्स रहेंगे इन द नियर फ्यूचर। तो सबसे पहले हम पास्ट के बारे में देखेंगे, यानी कि पीछे आप दोनों के बीच में क्या रह रहा था। और पास्ट के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि एक स्टक एनर्जीज काफ़ी टाइम पहले या फिर कुछ टाइम पहले आप दोनों के बीच में रहीं। और देखिए ये जनरल रीडिंग है, तो ये स्टक एनर्जी सब पाइल 3 और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेंगी। कुछ के लिए हो सकता है कि डिसीजन चॉइस लेने की ज़रूरत थी, आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने नहीं ली। और कुछ के लिए हो सकता है कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत थी, वो भी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने नहीं लिए। और देखिए डीपर लेवल के लिए यहाँ पे क्रिस्टल बॉल का कार्ड कहता है ऐसा नहीं था कि एक कन्फ्यूजन थी या फिर चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, काफ़ी क्लियर थी चीज़ें, काफ़ी एक क्लैरिटी थी कि आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं। देखिए यहाँ पर क्रिस्टल बॉल का कार्ड कहीं इंट्यूशन की बात कहता है, सीइंग क्लियरली की बात कहता है, इंस्टिंक्ट की बात कहता है, प्लानिंग की बात कहता है, इनर नोइंग की बात कहता है। तो देखिए बहुत ही क्लियरली ये कार्ड कहता है कि आपके डीपर सेल्फ को या आपके पार्टनर के डीपर सेल्फ को बहुत क्लियरली पता था कि वो क्या चाहते हैं। जानबूझ के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लिए, जानबूझ के कहीं डिसीजन चॉइस नहीं ली। अगेन देखिए सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, सबके लिए डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों कार्ड्स बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि चीज़ों को देख के अनदेखा किया, सुन के अनसुना किया। हार्मनी का कार्ड कहता है एक टुगेदरनेस, एक कंपेनियनशिप आप दोनों ही, आप दोनों में से कोई एक चाहते थे, लेकिन फिर से मैं कहूँगी एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लिए, डिसीजन चॉइस नहीं ली। और इसीलिए देखिए यहाँ पर लेटिंग गो का कार्ड कहता है किसी चीज़ को लेट गो किया। ये लेटिंग गो सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को लेट गो किया, इस रिलेशनशिप को एंड किया। कुछ के लिए हो सकता है किसी आदत, किसी बिहेवियर को लेट गो किया। कुछ के लिए हो सकता है फीलिंग्स, इमोशंस को लेट गो किया। किसी के लिए हो सकता है कि
अपने किसी लव्ड वन को लेट गो किया, व्हेन आई से अपने किसी लव्ड वन को लेट गो किया, हो सकता है वो इस रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं कर रहे थे, वो इस रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं कर रहे थे और आपने कहीं उनसे ही कनेक्शन ख़त्म किया या आपके पार्टनर ने उनसे कनेक्शन ख़त्म किया। तो देखिए किसी भी तरीके की लेटिंग गो वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेट गो किया, यानी कि आप दोनों के बीच में चीज़ें किसी लेवल पे एंड हुई। कुछ के लिए हो सकता है फिजिकल लेवल पे एंड हुई, कुछ के लिए हो सकता है मेंटल इमोशनल लेवल पे एंड हुई। और देखिए बहुत एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी रहा होगा, जहाँ पे बहुत डायरेक्शनलेस आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने महसूस किया होगा, जहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि अब हम क्या करें इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टांस में। कॉफ़ी कप का कार्ड कहता है कि इस एंडिंग से पहले या फिर इस एंडिंग के दौरान आप लोगों की काफ़ी एक दूसरे से बातचीत हुई, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने चीज़ों को डिस्कस किया, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर अगेन आपकी इंटरैक्शंस हुई। हो सकता है कि एक हल, एक सल्यूशन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक निकालना चाह रहे थे चीज़ों को एंड करने से पहले, लेकिन फिर भी देखिए वो एक सल्यूशन, वो एक आउटकम नहीं निकला। यहाँ पे ग्रेप्स का कार्ड कहता है कहीं मन ही मन आप दोनों को ही ऐसा लग रहा था कि भाई थोड़ा सा भी अगर वर्क करेंगे तो इस रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है, ये रिलेशनशिप आगे जाके बहुत बेहतर हो सकता है, एक लव केयर आपकी लाइफ में ला सकता है। और बहुत एक टेम्पटेशन भी रही होगी इस रिलेशनशिप को होल्ड ऑन करने की। अगेन देखिए आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन फिर से बहुत डिस्कशंस, बहुत बातचीत के बाद जब एक पॉजिटिव आउटकम या फिर कोई हल, कोई सल्यूशन नहीं निकला, एक नेगेटिविटी ही आगे दिखी, कोई डायरेक्शन नहीं दिखी, तो फिर रिलेशनशिप को या फिर किसी भी चीज़ को आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने लेट गो किया। अगर अभी हम देखें तो यहाँ पे देखिए गर्ल टॉक का कार्ड कहीं सिंगलहुड की बात करता है, तो हो सकता है कि कुछ पाइल 3 अभी सिंगल हैं, जो भी आपकी लाइफ में पार्टनर थे या फिर अभी भी जिनके लिए आपके मन में फीलिंग्स हैं, उनके नेक्स्ट मूव आप जानना चाह रहे हैं। अभी एक प्रॉपर आपका रिलेशनशिप, प्रॉपर एक कनेक्शन नहीं है। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है बहुत सारे पाइल 3 के लिए, और बहुत सारे पाइल 3 के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने सेम सेक्स के फ्रेंड्स से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप फीमेल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, अगर आप मेल हैं तो आप अपने मेल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बात कर रहे हैं। देखिए ये कार्ड कहता है टाइम विद फ्रेंड्स, मूविंग ऑन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट, हैविंग फन। तो कहीं ना कहीं अभी ये एक फीलिंग आती हुई दिख रही है कि बस बहुत हो गया, ये रिलेशनशिप बहुत दुखी करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, और अपना मज़ा करो, मस्ती करो, ये जो मोमेंट है इसको अच्छे से एंजॉय करो। और हो सकता है बहुत सारे पाइल 3 ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड जो भी एक्शन लेने की ज़रूरत है वो नहीं ले पा रहे हैं। यानी कि हो सकता है आप अभी भी हों रिलेशनशिप में, लेकिन डीपर लेवल के लिए ये फीलिंग आ रही है भाई सिंगल हो जाओ, सिंगल होके ही चैन मिलता है, सुकून मिलता है, रिलेशनशिप तो परेशानी करते हैं। ये कुछ पाइल 3 की सिर्फ एक फीलिंग, सिर्फ एक थॉट हो सकता है। कुछ पाइल 3 के लिए लिटरली हो सकता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसी एक एनर्जी में ऐसी एक चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। एंड देखिए यहाँ पर स्टिल का कार्ड कहीं रिफाइनमेंट की बात कहता है, टेस्ट कल्चर की बात कहता है, स्टाइल की बात करता है। तो देखिए अपने ही स्टाइल में, अपने ही उसमें आप रहते हुए दिख रहे हैं। और रिफाइनमेंट का कार्ड, रिफाइनमेंट देखिए यहाँ पे एक और चीज़ कहते हैं, चीज़ों को रिफाइन करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को रिफाइन करना चाह रहे हैं। इन द प्रोसेस क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी बहुत ग्रेट फील करते हैं, कभी बहुत लो फील करते हैं। अगेन देखिए बहुत इमोशनली चीज़ें अप एंड डाउन आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ हो रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है पाइल 3 आप बहुत ज़्यादा लव केयर एक्सप्रेस कर रहे हैं और आपके पार्टनर कहीं अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को बहुत टाइटली पकड़े हुए हैं, यानी कि वो अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को उस तरीके से नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो कहीं किसी चीज़ को इनफैक्ट मैं कहूँगी बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए एक दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो पाइल 3 आप बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं इन द प्रोसेस, जो भी मैंने आपको बताया उसके लिए, लेकिन फिर भी आप अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं। आप सामने वाले को जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, बिल्कुल भी उनको आइडिया नहीं लगने दे रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि
आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आप एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर कहीं एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और बहुत टाइटली अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को पकड़ कर बैठे हुए हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के नेक्स्ट क्या एक्शंस होंगे, इनिशिएटिव्स होंगे, उनकी तरफ से क्या मूव होगा। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेटली गिल्ट का कार्ड कहता है किसी न किसी तरीके का गिल्ट उनको रह रहा है, जो भी पीछे उन्होंने किया करा या आपके साथ कुछ भी अगर इश्यूज मसले हुए, एक गिल्ट वाली एनर्जीज में वो रहते हुए दिख रहे हैं और ओवर सोचते हुए दिख रहे हैं, ओवर चीज़ों को एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए आई ग्लासेस का कार्ड भी कहीं असेसमेंट की बात करता है, इवैल्यूएट ऑप्शंस की बात करता है, रिव्यू एनालाइज जजमेंट की बात करता है, सीइंग क्लियरली की बात करता है। तो देखिए क्लैरिटी तो उनको पहले भी थी और क्लैरिटी उनको फ्यूचर में भी रहती हुई दिख रही है, लेकिन बहुत चीज़ों को एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं, माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं। और देखिए रिलेशनशिप्स में हार्ट और माइंड का बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, और जब भी हम ओवर थिंक करते हैं, ओवर एनालाइज करते हैं, तो हम कहीं एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आते हैं या फिर हम डिविएट होते हैं जो भी हम चाहते हैं उससे। और ऐसा ही आपके पार्टनर के लिए रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म कर रहा है कि वो एस्केप कर रहे हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, वो सामने से कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे चांसेस हैं पाइल 3 कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड येस, मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में इतने सारे लोगों को देखा है जो बोलते हैं मैम हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई फीलिंग्स नहीं है। बट जब आप और उन्हें डीप लेकर जाते हो उन्हीं की कॉन्वर्सेशंस में, एंड बाय द एंड ऑफ द सेशन दे एक्सेप्ट कि नहीं मैम हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो एक एक्सेप्टेंस नहीं होता है कितनी टाइम, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक लैक ऑफ एक्सेप्टेंस रहता हुआ दिख रहा है। अगेन देखिए गिल्ट है, क्लैरिटी है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना है। या फिर ये कुछ पाइल 3 के पार्टनर के लिए, या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाह रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, कहीं डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं। और देखिए बहुत ज़बरदस्त एक फियर्स उनके लिए रहते हुए दिख रहे हैं। मून का कार्ड अगेन कहता है कि होता है ना, हम क्लियर है लेकिन फिर भी हम उस क्लैरिटी को देखना ही नहीं चाह रहे हैं, उसको हम अगेन एक्नॉलेज ही नहीं करना चाह रहे हैं। हम फिर भी खाम खा अपनी लाइफ को मेसी बना रहे हैं, हम खाम खा अपनी लाइफ में इश्यूज प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक फियर, एक इनसिक्योरिटी बहुत रहता हुआ दिख रहा है। नोथिंगनेस का कार्ड कहता है उनको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कोई चीज़, या फिर फ्यूचर नहीं है, या जैसे एक उन्होंने कमरे में अंधेरा कर लिया है, उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं। जैसे होता है कि बल्ब है, जब तक आप नहीं जलाएंगे तब तक आप क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर आप लाइट अगेन मैं कहूँगी नहीं जलाएंगे तो क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सब कुछ पता है आपको कि हो सकता है, पॉसिबल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको नहीं करना। तो इस तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं अगेन, जहाँ पर आंखें बंद करी हुई हैं, ब्लैंक फील कर रहे हैं, और उनको नहीं समझ में आ रहा कि इस सिचुएशन को वो कैसे डील करें, उनको नहीं समझ में आ रहा कि इस सिचुएशन में वो क्या करें। एंड यहाँ पे हार्ट ब्रोकन का कार्ड अगेन मुझे कहता है कि एक हर्ट आपके पार्टनर रहते हुए दिख रहे हैं, उदास रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं। ये कार्ड बहुत ही क्लियरली डीपली हर्ट, सैड, सेपरेशन, द ब्रेकअप, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग, मोर्निंग की बात करता है। तो देखिए आगे इन द नियर फ्यूचर मुझे नहीं दिख रहा कि आप लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। और मैंने आपको अभी बताया भी था शायद कि मूव ऑन आप दोनों में से किसी एक ने, लेटिंग गो, यस लेटिंग गो का कार्ड था, जहाँ मैंने आपको कहा था कि लेट गो आप दोनों में से किसी एक ने किसी चीज़ को किया है और ये रिलेशनशिप के चांसेस रहते हुए दिख रहे हैं। और अगर नहीं हुआ है तो ये रिलेशनशिप आगे हार्ट ब्रेक, उदासी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। या फिर से मैं कहूँगी आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं, जहाँ पे वो किसी चीज़ को लेकर बहुत उदास हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, उनको कोई चीज़ें हर्ट हो रही हैं, एंड कहीं बहुत अपनी ही एनर्जीज में डीप जाते हुए दिख रहे हैं। यानी कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर एनालाइज कर रहे हैं, ओवर इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में है, एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, फियर है, इनसिक्योरिटी है, गिल्ट है, एंड एस्केप कर रहे हैं, भाग रहे हैं।
तो नटशेल में देखिए यही उनकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। वो करेजियसली चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, अपफ्रंट होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेकर जाना चाह रहे हैं, वो आगे से आके आपको अपनी फीलिंग्स इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जीज। एंड यस, एक और चीज़ मेंशन कर दूं, इन द प्रोसेस वो बहुत बहुत परेशान दिख रहे हैं मुझे, वो खुश नहीं दिख रहे हैं, वो उदास ही दिख रहे हैं, वो हर्ट ही दिख रहे हैं, वो गिल्ट में ही दिख रहे हैं। अब हो सकता है पाइल 3 वो आपको जाहिर करें ना करें, वो आपको इस चीज़ को पता लगने दें या ना पता लगने दें। और कुछ पाइल 3 की भी एनर्जीज हो सकती हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो ये था पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।